नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट नंबर 2 जो कि है एंजाइम्स। एंजाइम्स में हम देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं। चलिए, एंजाइम्स क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ये पूछ सकता है असर्शन रीजन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप में क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। Enzymes are very specific. Each enzyme has its own substrate. Ribozyme, nucleic acid that behaves like enzyme. Enzymes form tertiary structure 3D with some cervix sprockets called active site into which substrate fit. जैसे हम देख रहे हैं लॉक एंड की, ये लॉक है, ये इसका की है। ये एंजाइम इसके ऊपर ही बस सही बैठता है। एक ताले की चाबी एक पे ही लगती है। ताला चाबी मीन्स ताले के बिना चाबी का कोई रोल नहीं है। इसीलिए हर एंजाइम क्या है, स्पेसिफिक होती है। कोई भी एंजाइम किसी पे नहीं बैठ सकती, उस पे नहीं खोल सकती उस सबस्ट्रेट को। केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। केमिकल रिएक्शन एंजाइम में कैसे होता है? रेट वो है वेलोसिटी जहाँ पे डायरेक्शन को स्पेसिफाइड करता है। रेट इज कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। ठीक है। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस। जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है रिएक्शन का, वो टेम्परेचर से इफेक्ट होता है। रेट डबल्स और डिक्रीज हो जाते हैं बाय हाफ फॉर एवरी 10% चेंज इन आई डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में अगर रेट जो है 10% से बढ़ जा रहा है या घट जा रहा है तो क्या होता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है केमिकल रिएक्शन में। जैसे कि हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, खाना ही पका रहे हैं किचन में, तो क्या होगा, ये जो इसमें हम देते हैं ये फ्लेम हम देते हैं, तो यहाँ क्या होता है, रेट को डबल कर देते हैं तो जल्दी केमिकल रिएक्शन होता है, जल्दी पकता है खाना। यही है इसका मीन्स। अगर कम कर देंगे तो धीरे पकेगा, ज्यादा तेज कर देंगे तो जल्दी जल्दी पकने लगता है। रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड इज वेरी हाई। जो केमिकल रिएक्शन होता है एंजाइम्स का, वो बहुत ही तेजी से मीन्स बहुत ही तेजी से अपना काम करता है। जैसे कि कार्बनिक एनहाइड्रेस जो फास्टेस्ट एंजाइम है, इस एक्सेलरेट द फॉलोइंग रिएक्शन 10 मिलियन टाइम्स। अपने रिएक्शन को 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर देता है। जैसे CO2 हो गया और वाटर हो गया, कार्बनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, अगर एंजाइम एब्सेंस हो कार्बनिक एनहाइड्रेस, तब क्या होंगे, 200 मॉलिक्यूल्स बाइकार्बोनेट के फॉर्म होंगे 1 घंटे में। लेकिन अगर प्रेजेंट हो कार्बनिक एनहाइड्रेस तो 6000 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे पर सेकेंड। कैन यू इमेजिन कितना डिफरेंस है। एंजाइम्स हम देख रहे हैं, एंजाइम्स का जो केमिकल रिएक्शन है, ये क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे है। हर एक स्टेप कैटलाइज होता है डिफरेंट एंजाइम में। जैसे हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस में, इसके 10 डिफरेंट स्टेप होते हैं और 10 डिफरेंट एंजाइम्स लगते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ये कौन ले जा रहा है, यहाँ से यहाँ हेक्सोकाइनेज ले जा रहा है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। फिर ये सारे प्रोसेस यहाँ तक पायरुवेट तक जाते हैं। कितने हर एक जगह पे हम देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन है और हर एक जगह पे अलग अलग एंजाइम्स अपना प्लेस ले रहे हैं। ग्लूकोज से क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का बनता है। ये इनिशियल है, ये फाइनल स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस का। क्रेब्स साइकिल भी है ऐसे। क्रेब्स साइकिल में हम देखते हैं कि वहां पे डिफरेंट स्टेप में डिफरेंट एंजाइम्स लगते हैं। हाउ डू एंजाइम्स स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन? ये तो सोचने वाली ही बात है कि एंजाइम्स कैसे अपने केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज करता है, कैसे धीरे करता है। अब हम देखेंगे एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है एंजाइम्स की, हम जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एडिशनल एनर्जी होती है, रिक्वायर होती है केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट गो थ्रू अ मच हायर स्टेट, सबस्ट्रेट बहुत ही हायर स्टेट पे जाती है, इसे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी बोलते हैं। इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंस होता है एवरेज एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन एनर्जी का। जैसे हम देख रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम्स की ऊपर तक जा रहा है, ट्रांजिशन तक पहुंचने तक, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने में उसे टाइम लगता है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम्स जाने में कम टाइम लगता है। इसीलिए बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन एवरेज एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन एनर्जी, अगर प्रोडक्ट पी लोअर साइड पे है देन द सबस्ट्रेट एस क्या होगा, रिएक्शन इन मीन्स अगर लोअर साइड पे प्रोडक्ट है तो क्या होगा, ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। यहाँ पे किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, इट रिक्वायर नो एनर्जी, हीट करने से ही टू फॉर्म द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेती है। इफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन, अगर बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम स्लो द एक्टिवेशन एनर्जी और एंजाइम स्लो कर देती है एक्टिवेशन एनर्जी को, तो एज अ रिजल्ट स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज। अगर एंजाइम स्लोअर कर देती है तो क्या होगा, रिएक्शन स्पीड इसका इंक्रीज हो जाएगा। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा चुका है नीट में, इसीलिए इसे ध्यान देंगे। ये क्या है, विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम जाने पे बहुत ही ऊपर जाता है, तेजी से जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम जाने पे नीचे की तरफ ही रहता है। हम देखते हैं एनर्जी एक्टिव, अब हम ग्राफ में जाते हैं। ग्राफ में एंजाइम की एक्टिविटी और टेम्परेचर, ये क्या है, इधर से थोड़ा बेंड हो जा रहा है। हम देख रहे हैं ये टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पीएच यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, 7 यहाँ पे यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, पीएच इसके न्यूट्रल पॉइंट पे है। अब हम देख रहे हैं एंजाइम एक्टिविटी और यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर ये नॉर्मल आ जा रहा है। टेम्परेचर एंड पीएच कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर के प्रेजेंस क्या क्या इफेक्ट करता है, अभी हम ये देखेंगे। टेम्परेचर एंड पीएच पे क्या क्या इफेक्ट होता है, हम देखते हैं एंजाइम्स शो हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। एंजाइम्स हाईएस्ट एक्टिविटी अपनी शो करते हैं एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पे। जैसे कि हमें कोई फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो हम अपना काम अच्छे से करते हैं, जैसे कि हमें फीवर हो, हमारा हेल्थ इशू हो, तो हम अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से ये एंजाइम्स भी है, अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता है अगर इसे प्रॉपर टेम्परेचर ना मिले, प्रॉपर पीएच ना मिले। एक्टिविटी डिक्लाइन बिलो एंड अबव ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक्टिविटी इसकी रुक जाती है या उससे मीन्स मीडियम होनी चाहिए, ज्यादा भी होगी तो नुकसानदायक है, कम भी होगी तो भी वो काम नहीं करेगा अच्छे से। एट लो टेम्परेचर एंजाइम, लो टेम्परेचर पे टेम्पररी जो एंजाइम्स है टेम्परली इनएक्टिव हो जाता है। हाई टेम्परेचर पे एंजाइम जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन जो है डीनेचर्ड हो जाता है हाई टेम्परेचर पे। अपना टेम्परेचर अगर हाई करे तो एंजाइम्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंजाइम एक्टिविटी हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर पे ये इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज आ गया। एंजाइम एक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज फिर यहाँ डिक्रीज हो जाती है। ये टेम्परेचर और पीएच का एक ही जैसा ग्राफ है, पर एक चीज यहाँ पे ये है नॉर्मल कि ये मीन्स 37 डिग्री 35 डिग्री ऐसे करके आ रहा है, लेकिन ये जो पीएच है ये पीएच इसका न्यूट्रल है, 7 पे ही आ रहा है पीएच इसका। बस यही है इसके ग्राफ में डिफरेंस। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे काम करते हैं, बट जो एंजाइम्स है वो डैमेज हो जाते हैं अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म हैव एंजाइम, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म के पास एंजाइम होती है जो कि स्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर पे, अप टू 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पे, वो जो इतने टेम्परेचर को झेल सकते हैं। ये है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ये 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पे भी रह सकते हैं।
कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन देखेंगे। विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जैसे ही सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, जो वेलोसिटी एंजाइम्स की होगी राइज होगी, पहले राइज होती है, फिर क्या होती है, रीचेज एट मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, with the rise in substrate concentration, the velocity of enzymes action rises at first and reaches the maximum velocity. यहाँ हम देख रहे हैं Vmax है, this is not exceed by further rise in concentration। और कितना भी उसके बाद हम टेम्परेचर को हम राइज कर दें, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, तो भी क्या होगी, enzymes molecules are fewer than substrate molecule, क्योंकि enzymes molecule कुछ है substrate molecule से। नो फ्री एंजाइम्स मॉलिक्यूल टू बाइंड विथ एडिशनल सबस्ट्रेट, ऐसा क्यों, क्योंकि एंजाइम्स कम है, वो सबस्ट्रेट के पास अब बाइंड करने के लिए रह ही नहीं गया है। इसी वजह से क्या होता है, वी मैक्स हाफ तो है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, एक इस समय के बाद क्या होता है, वी मैक्स हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, इनहिबिटर की प्रेजेंस में क्या होता है, जो बाइंडिंग इफेक्ट है स्पेसिफिक केमिकल इनहिबिटर का, शट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी को रोक देता है, इसे हम क्या कहते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं, इनहिबिशन। क्योंकि जो बाइंडिंग है स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन का, वो क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। द इनहिबिटर क्लोजली सिमिलर टू द सबस्ट्रेट, अगर हम देख रहे हैं जो सिमिलर होगा सबस्ट्रेट से, तो हम लोग कॉम्पिटेटिव, वो वही इंसान है उसके जैसा एक और आ जाए, तो क्या होगा, वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है। जैसे हम नीट एग्जाम देने में बैठते हैं, सबको एमबीबीएस सीट चाहिए, तो क्या है, सब में वहाँ पे सेम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सेम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जा रहा है। इट कम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट फॉर इट्स बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम्स, कि वो वहां जाके बाइंड कर सके। एज अ रिजल्ट द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड एंड द एंजाइम एक्शन डिक्लाइन, सबस्ट्रेट अगर वहां पे बाइंड नहीं कर पाता है, तो क्या होती है, एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है रुक जाती है। हम देख रहे हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एंजाइम से सबस्ट्रेट है, इनहिबिटर है, ये क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट जो है इनहिबिटर की साइड पे आके बाइंड कर जा रहा है, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, और यहाँ पे क्या है, कंपटीशन तगड़ा है। जो इनहिबिटर है वो क्या हो गया, यहाँ पे जाके बाइंड कर जा रहा है, सबस्ट्रेट की जगह खुद जाके बैठ जा रहा है। एंजाइम्स इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, एग्जाम्पल फॉर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, मेलानोइड इज सिमिलर टू द सबस्ट्रेट सक्सिनेट, मेलानोइड क्या है, सिमिलर होता है सबस्ट्रेट सक्सिनेट से, फिर ये क्या करता है, इनहिबिट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। मेलानोइड एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को की जगह पे वो जाके बाइंड कर जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स में हम कैसे देखते हैं, जो ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज है, एस रिड्यूस है प्लस एस ऑक्सीडाइज है, तो ये क्या होता है, एस डैश ऑक्सीडाइज, एस ऑक्सीडाइज होता है, एस डैश रिड्यूस हो जाता है, एस जी और एस डैश है, एस डैश जी प्लस एस है, ए बी प्लस H2O है, तो ABOH, और ये BH यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे लाइएज में होता है, डबल बॉन्ड कर देते हैं। हाइड्रोलाइजेज मीन्स ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, ट्रांसफरेज यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है। आइसोमरेज मीन्स यहाँ पे सेम है लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जा रहा है। लाइगेज मीन्स ज्वाइनिंग होता है, एक्स वाई अलग अलग है तो ये जाके ज्वाइन कर दे रहे हैं। एटीपी जो है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जा रही है। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स का हम देखेंगे, जो कैटेलेज होता है, कैटेलेज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट, एस रिड्यूस होता है और एस डेक्स क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो फिर ये क्या करता है, ये जो एस है ये फिर ऑक्सीडाइज होगा और ये एस रिड्यूस हो जाता है। ट्रांसफरेज में ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप हो जाता है, अदर देन हाइड्रोजन को छोड़ के कोई ग्रुप जो है ट्रांसफर हो जाता है। ये हम देख रहे हैं, ये ग्रुप एस डैश यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है और ये एस बाहर आ चुका है। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, कैटेलाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक सी हेलाइड और पीएन बॉन्ड।
लाइसिस में क्या है, कैटलिस्ट रिमूवल ऑफ ग्रुप, एक ग्रुप का रिमूवल हो जाता है अदर देन हाइड्रोलाइसिस, लिविंग डबल बॉन्ड। हाइड्रोलाइसिस मीन्स वहां पे क्या होता है, डबल बॉन्ड छूटता है। आइसोमरेसिस क्या होते हैं, कैटलाइज मतलब इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल पोजीशन को चेंज कर देते हैं आइसोमरेस में। लाइगेस में क्या होता है, दो बॉन्ड की लिंकिंग होती है। और ज्वाइनिंग बॉन्ड्स कैसे होने चाहिए, सीओ होने चाहिए, सीएस होने चाहिए, सीएन होने चाहिए, पीओ एक्सेट्रा होने चाहिए। कोफैक्टर क्या है, ये क्या है, नॉन प्रोटीन कंस्टेंट होते हैं बाउंड टू द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटेगरिकली एक्टिव बनाने के लिए। जो नॉन प्रोटीन कंस्टेंट होते हैं बाइंड करते हैं एंजाइम्स में, कैटेलिक मीन्स उसको एक्टिव कर देते हैं। ये इनएक्टिव था एपो एंजाइम, होलो ये क्या हुआ, ये कोफैक्टर और एपो एंजाइम। ये एपो एंजाइम यहाँ पे क्या थे, ये दोनों ये एक्टिव के साथ इनएक्टिव था, तो फिर ये क्या किया, ये रिप्लेस करके यहाँ पे एक्टिव हो गया एपो एंजाइम, प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम, इसे हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। When the cofactor is removed from the enzyme, its catalytic activity is lost. जब cofactor removed हो जाता है तो उसकी catalytic activity वो खो देता है। टाइप ऑफ कोफैक्टर हम देखेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स और मेटल आयन। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, टाइटली बाउंड होता है एपो एंजाइम से। हमने देखा है जो एपो एंजाइम वो एक्टिव इनएक्टिव पार्ट होता है, इनएक्टिव पार्ट से टाइटली बाउंड होता है। हीम इज पर ऑक्सीडेज, हीम क्या है, एक पर ऑक्सीडेज है, ये क्या है, हीमोग्लोबिन। एंड कैटेलाइज, दे कैटेलाइज ब्रेकडाउन ऑफ H2O2 टू वाटर एंड CO2। H2O2 है तो उसको वाटर H2O प्लस O2 में कन्वर्ट कर देता है। हीम इज अ पर ऑक्सीडेज, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। Heme is a peroxidase and catalase. They catalyze breakdown of H2O2 to H2O and O2. कोएंजाइम क्या होते हैं, कोएंजाइम क्या होते हैं, ऑर्गेनिक ट्रांजिस्टेंट बाइंडिंग, जो ऑर्गेनिक ट्रांजिस्टेंट होते हैं बाइंडिंग करते हैं कोएंजाइम्स। मेनी कोएंजाइम्स, बहुत सारे कोएंजाइम्स क्या करते हैं, विटामिन को कंटेन करते हैं, जैसे NAD और NADP कंटेन करते हैं नियासिन को, निकोटीन, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका फुल फॉर्म हम याद रखेंगे, NAD का निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब हम लास्ट कोफैक्टर पे आ चुके हैं जो कि मेटल आयन होता है। ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करते हैं साइड चेन से, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करेंगे साइड चेन से एट एक्टिव साइट्स एंड वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद सबस्ट्रेट, और एक या दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे सबस्ट्रेट के साथ। जिंक क्या है, कोफैक्टर ऑफ कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज। जिंक क्या है जिंक कोफैक्टर है कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज का। ओके, ये जिंक क्या है, कोफैक्टर ऑफ कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज। तो आज हम यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म करते हैं। हमने देखा बायोमोलिक्यूल्स का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अब हमने पार्ट 1 तो कंप्लीट कर लिया था, पार्ट 2 को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छे से पढ़िए, ये चैप्टर बहुत इजी है, बार बार इस चैप्टर को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। PPT के फॉर्म में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ, अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।